हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल का फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी प्रभा वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश 6 to 7 क्लास के लिए, जिसमें हमने अब तक वर्कशीट 5 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। किसी कारणवश अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 6 से कंटिन्यू। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 6। लिसन टू योर टीचर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड ड्रॉ पिक्चर्स। आपको केयरफुली सेंटेंसेस को सुनना है, टीचर्स ने जो कहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। जैसे द कैट इज ऑन द मैट, कैट कहाँ पर है, मैट के ऊपर। तो यहाँ पर इस तरह से शो किया गया है पिक्चर को कि मैट के ऊपर कैट बैठी है। देयर आर 2 बॉल्स, यहाँ पर 2 बॉल्स हैं, तो 2 बॉल्स ड्रॉ कर देंगे। दिस इज अ बास्केट, तो यहाँ पर बास्केट को ड्रॉ कर देंगे, थोड़ा पास में ड्रॉ करेंगे क्योंकि दिस के लिए, यह के लिए पास में चीज़ यूज़ की जाती है, दैट के लिए दूर के लिए यूज़ किया जाता है। तो द बॉक्स इज ऑन द टेबल, बॉक्स क्या है, टेबल के ऊपर है, तो इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। दैट इज अ बिग ग्रीन ट्री, तो दैट के लिए हम दूर बनाएंगे इस ट्री को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, आप इसे करेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर ये ट्री इस तरह से बनेगा कि वह एक हरा पेड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आप इस ट्री को इतना दूर ला देंगे, ठीक है। यहाँ पर पास में नहीं लाएंगे क्योंकि दैट का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है आई एम सैड, मतलब दुखी हूँ मैं, तो दुखी वाला साइन क्या होता है, इस तरह से, ठीक है। स्माइली जो है आपका नीचे की ओर मुड़ जाती है। दीज आर 4 कप्स, ये 4 कप हैं, तो दीज क्या प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है कि ये 4 कप हैं। इट इज़ अ केक, यह केक है, तो देखिए केक ड्रॉ कर देंगे। द रैट इज़ इन दी हाउस, हाउस के अंदर आपको क्या करना है, रैट को ड्रॉ कर देना है, चूहे को। तो इस तरह से आप देखिए देख पा रहे हैं, अंदर एक चूहा ड्रॉ कर दिया और एक बड़ा सा घर आपको ड्रॉ कर देना है जिसके अंदर आप एक चूहा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 7। क्वेश्चन है मैच द गिवन पिक्चर्स विद द करस्पॉन्डिंग सेंटेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग पिक्चर्स को आपको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है एक जो व्यक्ति है वो किसी को डांट रहा है या कुछ समझा रहा है, कुछ इस तरह से लग रहा है, तो इससे मैच करेंगे। आई ब्लेम सीनू फॉर मेकिंग अस लूज क्रिकेट मैच, मैंने ब्लेम किया सीनू को कि हम हाउस की वजह से हार गए हैं। ये एक मकड़ी का जाला है जिसे मैच करेंगे। देयर इज़ अ कॉब वेब, मकड़ी के जाले को बोला जाता है कॉब वेब। ऑन दैट वॉल, उस वॉल पर, उस दीवार पर एक मकड़ी का जाला है। ये है क्या, कुछ तो ब्रूम जैसा लग रहा है ना, तो इसमें लिखेंगे आई विल बाय अ न्यू ब्रूम एंड स्वीप द फ्लोर, मैंने एक नई झाड़ू खरीदी और झाड़ू लगाया फ्लोर पर। इसी तरह से देखिए ये किड है जिसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम। देखिए क्या हो रहा है, ये सफाई कर रहा है, तो माई ब्रदर लव्स टू स्वीप द फ्लोर, मेरे ब्रदर को साफ़ करना पसंद है, फ्लोर को, ज़मीन को साफ़ करना। ये कार है, इससे लिखेंगे आई हैव अ ब्लैक कार, मेरे पास में काली कार है। यहाँ पर देखिए कुछ फ्रूट्स पड़े हुए हैं बास्केट में, तो ये है आई हैव मैनी एप्पल इन माई बास्केट, मेरे पास में बहुत सारे एप्पल हैं मेरी बास्केट में, मेरी टोकरी में। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दिखाई दे रही है आपको जिससे रिलेट एक सेंटेंस बनेगा। द ट्रैश वॉज लाइंग अराउंड इन माई रूम, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है ना, इधर उधर बिखरी हुई, तो मेरे रूम में काफ़ी सारी ट्रैश पड़ा हुआ है मेरे रूम में, ठीक है। तो इस तरह से आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को मैच करना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 7 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है रीड द गिवन सेंटेंस एंड राइट द आंसर इन द 1 वर्ड, ठीक है। 1 वर्ड में आपको आंसर करना है। आई यूज़ इट टू राइट माई थॉट्स, मैं इसे यूज़ करता हूँ मेरे विचारों को लिखने के लिए। क्या यूज़ करते हैं आप, या तो पेंसिल करेंगे या पेन करेंगे, बट यहाँ पर 6 लेटर है तो 6 लेटर के लिए हम पेंसिल लिखेंगे, PENCIL, पेंसिल का यूज़ करेंगे। आई कीप माई बुक्स इन इट, मैं अपनी बुक्स को कहाँ पर रखता हूँ, बैग के अंदर या रखती हूँ, तो बैग के अंदर के लिए यूज़ करेंगे बैग, तो यहाँ पर BAG बैग लिख देंगे। प्लेस यू गो व्हेन यू फॉल सिक, जब आप बीमार हो जाते हैं तो वो कौन सी जगह जहाँ पर आप जाते हैं, हम जाते हैं हॉस्पिटल में, तो यहाँ लिख देंगे HOSPITAL हॉस्पिटल। द बस रन्स ऑन, बस कहाँ पर चलती है, रोड पर, तो यहाँ लिख देंगे ROAD रोड, सड़क। आई यूज़ इट टू करेक्ट माई मिस्टेक, इसे मैं अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए यूज़ करता हूँ। तो ये क्या है ऐसी चीज़, इरेज़र, रबड़, जिससे हम अपनी गलतियों को मिटा सकते हैं, इरेज़र लिख देंगे यहाँ पर। वी यूज़ दिस फॉर कॉलिंग आर फ्रेंड, हम यूज़ करते हैं इसका अपने फ्रेंड्स को बात करने के लिए। क्या यूज़ करते हैं हम, मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल की स्पेलिंग करेक्ट कर देनी है, मोबाइल्स या मोबाइल हो जाएगा, तो मोबाइल लिखना है आपको, MOBILE मोबाइल, ठीक है। तो ये करेक्ट कर दीजिएगा।
नेक्स्ट है ऑल ऑफ अस गो फॉर देयर टू स्टडी। हम स्टडी करने के लिए कहाँ जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए? स्कूल, SCHOOL, स्कूल लिख देंगे। वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, हम इससे पानी पीते हैं। किससे पीते हैं पानी? हम बॉटल से पीते हैं, तो BOTTLE लिख देंगे, बॉटल। दे टीच अस इन स्कूल, वो पढ़ाते हैं हमें स्कूल में। कौन पढ़ाते हैं? टीचर, TEACHER, टीचर लिख देंगे। वी स्लीप ऑन इट, हम सोते हैं इस पर। किस पर सोते हैं हम? बेड पर, BED, बेड लिख देंगे। तो इस तरह से डन होता है आपका वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 9। तो वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसाइट द गिवन राइम विद योर फ्रेंड इन क्लास। आपको राइम जो दे रखी है, कविता दे रखी है, इसे पढ़ना है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके हमें आंसर करने हैं। हिप हॉप हिप इन द फॉग आई सी फ्रॉक्स स्टॉप ऑन लॉग। With a hip hop hip sitting on a rock, I see 4 frogs on the rock. Hip hop hip, now it's hot. I see frogs jump off their spot. With a hip hop hip hopping off a log, there are no frogs on the rock. ठीक है, तो ये फ्रॉग से रिलेट एक राइम है जिसमें आपको कहा गया है कि पहले वो रॉक पर बैठे थे, देन वो जंप करते हैं, देन जब रॉक गर्म हो जाती है तो वो अपने स्पॉट पर जंप करते हैं नेक्स्ट स्टॉप पर। ठीक है, तो इस तरह से वो फ्रॉग से रिलेट एक राइम है। अब देखिए, ड्रॉ 4 फ्रॉग्स ऑन अ लॉग। लॉग क्या होता है? एक लकड़ी का बड़ा सारा डंठल होता है, तना बोल सकते हैं आप किसी पेड़ का, उसे लॉग बोला जाता है। तो उस पर आपको 4 फ्रॉक्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, 4 मेंढक को ड्रॉ करना है हमें, तो इस तरह से ड्रॉ कर देंगे हम। ड्रॉ 4 फ्रॉक्स ऑन अ रॉक। अब आपको एक चट्टान बनानी है, चट्टान पर ड्रॉ करना है फ्रॉक्स को। ठीक है, क्योंकि पहले वो लॉक पर बैठे थे, देन वो जंप करते हैं, देन चट्टान पर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम चट्टान पर 4 फ्रॉक्स को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ डिस्कस द गिवन क्वेश्चन विद योर फ्रेंड एंड राइट द आंसर। आपको आंसर करना है, डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट सम राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द राइम। राइमिंग वर्ड्स हमें दिख रहे हैं, देखिए जिसके एंडिंग साउंड एक जैसे होते हैं वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉग लॉग, है ना, स्पॉट रॉक, हॉट स्पॉट, जैसे हॉट स्पॉट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फॉग हॉट हो जाएगा, लॉग स्पॉट हो जाएगा, या स्पॉट हॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लॉग नहीं करके आप हॉट भी लिख सकते हैं, HOT, हॉट स्पॉट। फॉग, फॉग का देखिए अब यहाँ पर फॉग का हो जाएगा यहाँ पर लॉग। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फॉग का हो गया लॉग, हॉट का हो गया स्पॉट। तो ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखेंगे इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्रॉक्स वर सिटिंग ऑन रॉक। रॉक पर कितने फ्रॉक्स बैठे थे? 4। वाई डिड द फ्रॉक्स जंप ऑफ द रॉक। क्यों जंप किया रॉक से उन्होंने, फ्रॉक्स ने? तो बिकॉज द रॉक इज हॉट, क्योंकि वो गर्म थी। इन विच सीजन डू यू सी फ्रॉक्स द मोस्ट। कौन से सीजन में आपको मेंढक सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं? रेनी सीजन, तो यहाँ पर लिख देंगे इन रेनी सीजन। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है फिल प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक। अब प्रीपोजिशन को पढ़ने से पहले मैं आपको इनका अर्थ बता देती हूँ ताकि आपको इनका यूज़ करना इजीली हो जाए। जैसे बिफोर, बिफोर का अर्थ होता है कि आगे, ठीक है, से पहले के लिए भी यूज़ करा जाता है बिफोर का। आफ्टर के पीछे या बाद के लिए यूज़ किया जाता है आफ्टर का। बिटवीन होता है दो के बीच, ठीक है, दो के बीच का यूज़ किया जाता है बिटवीन। अमंग होता है, देखिए अमंग यानी बहुत सारों के बीच में अगर कुछ चीज़ बांटी जाती है तो हम अमंग का प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो देखिए द कैट वॉज सिटिंग अमंग द अदर एनिमल्स। अब कहाँ पर बैठी थी कैट, कहाँ पर बैठी है कैट? एनिमल्स के बीच में। तो के बीच में यहाँ पर काउंटिंग नहीं है कितने सारे एनिमल्स हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो यहाँ पर अमंग का यूज़ करेंगे के बीच में के लिए। द पुलिसमैन वॉज रनिंग। अब देखिए पुलिसमैन आगे भागेगा या पीछे भागेगा? थीफ के पीछे भागेगा, तो यहाँ पर के पीछे के लिए लिखेंगे आफ्टर। द पुलिसमैन वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ। द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब फ्रूट्स को बांटा गया 11 स्टूडेंट्स के बीच में, तो 11 स्टूडेंट्स 2 से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर के बीच में के लिए यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन अमंग का। ठीक है, द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 11 स्टूडेंट्स। 11 बच्चों के बीच, 11 विद्यार्थियों के बीच में फ्रूट जो है, फल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। स्टूडेंट्स शुड कॉम देयर हेयर बिफोर दे गो टू स्कूल। जब वो स्कूल जाते हैं उससे पहले उन्हें अपने बाल बना लेने चाहिए। ठीक है, तो के पहले के लिए यूज़ करेंगे बिफोर का। वियर क्लीन क्लॉथ्स आफ्टर टेकिंग अ बाथ। नहाने के बाद हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैन बिफोर यू लीव द क्लासरूम। क्लासरूम को छोड़ने से पहले स्विच ऑफ कर दे लाइट और फैन को, तो किसे पहले के लिए यूज़ करेंगे? बिफोर का।
द बैंक इज ओपन 10 AM to 5 PM। अब देखिए दो टाइम दे रखे हैं, इसके बीच में के लिए यूज़ करेंगे हम बिटवीन का, क्योंकि दो टाइम है, दो टाइम के बीच में हम यूज़ करेंगे बिटवीन प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पर लिखेंगे द बैंक इज़ ओपन बिटवीन 10 AM to 5 PM। 10 सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक के बीच में बैंक जो है वो खुला रहता है। द फाइनल मैच वॉज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के बीच में फाइनल मैच होता है, तो के बीच में के लिए यूज़ करेंगे दो के बीच बिटवीन का। वी शुड वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग दैम। हमें फ्रूट्स को, फल को खाने से पहले उन्हें धो लेना चाहिए, तो के पहले के लिए यूज़ करेंगे बिफोर का। रीता इज सिटिंग बिटवीन पायल एंड मीना। पायल एंड मीना के बीच में बैठी है रीता, तो के बीच में के लिए यूज़ करेंगे हम बिटवीन का। आई वॉश माई हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। टॉयलेट को यूज़ करने के बाद में, हम जब भी वॉशरूम यूज़ करते हैं, टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। तो के बाद हो रहा है यहाँ पर, के बाद के लिए यूज़ करेंगे हम आफ्टर का, कि मैं अपने हाथ धोती हूँ आफ्टर यूज़ टॉयलेट। ठीक है, टॉयलेट को यूज़ करने के बाद या धोता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका वर्कशीट 10 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ तक हमने देखा वर्कशीट 10 तक का सॉल्यूशन। होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो यूजफुल लगा होगा, सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।